ये सुध लो हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कवर्धा जिले में सरकारी अमले की लापरवाही से गरीबों के पक्के मकान का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा। वो आज भी अपने झोपड़ीनुमा घर में रहने पर मजबूर हैं। आधा अधूरा निर्माण प्रशासन को मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर तीसरी किस्त नहीं मिलने से काम भी शुरू नहीं हो पा रहा है। हितग्राहियों का कहना है कि पहली किस्त के बाद आगे की राशि 1 साल नहीं मिली है, जिसके चलते निर्माण अधूरा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल के चलते राशि जारी नहीं हो पा रही। एक तो दो कारण है इसके लिए। पहला तो ये है कि किस्त जो हमको समय पे जो मिलना चाहिए था उसमें थोड़ा बहुत डिले हुआ है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण, कोरोना के वजह से जो मटेरियल, सामान सप्लाई वगैरह जितने भी दुकानें थे सब बंद हो गए थे। इस कारण से किस्त, बहुत सारे लोगों को किस्त मिलने के पश्चात भी वो लोग मटेरियल ना होने के कारण से आवास कंस्ट्रक्शन में डिले आई है। तो कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां सरकारी अमले की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसे में गरीब, आपको बता दें कि अपने पक्के मकान का सपना जो देख रहे थे वो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। जानकारी लेंगे, जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं अपने संवाददाता संजू गुप्ता का, जो हमारे साथ लोकेशन से लाइव जुड़ गए हैं। आज संजू, फिलहाल किस तरह का मामला ये बताया जा रहा है और क्या जानकारी? सरकार ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, जिसमें गरीब तबकों के लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाना है। भाजपा के जब शासन था उस समय जो प्रधानमंत्री आवास की योजना थी, काफी लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद जब प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिल गई भाजपा के शासनकाल में, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त के लिए आज तक जो है भटक रहे हैं। ना उनका जो घर का प्रधानमंत्री आवास में होने के बाद उन्होंने अपना मकान तो तोड़वा दिया, लेकिन मकान को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ना ही उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो अपने मकान को अपने के पैसे से निर्माण कराया जा सके। और हितग्राही जो है बार बार विभागों के, ग्राम पंचायतों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले में काफी वनांचल क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों से वनांचल क्षेत्रों में भी काफी बहुत सी हितग्राही हैं जो आज भी अपने मकानों को बनाने के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि, दूसरी और तीसरी किस्त राशि नहीं मिली है। लेकिन संजू, फिलहाल वजह क्या बताई जा रही है? आखिर क्यों इस तरह की राशि नहीं मिल पा रही है? और जो गरीबों का सपना है पक्के मकान में रहने का, जिस तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ गरीबों के लिए चलाई जा रही है, उससे भी वो उनके कह सकते हैं कि उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जी, जब हम इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कोरोना काल के समय था, इस कारण दुकानें बंद थी और शासन की तरफ से राशि भी नहीं आई, जिसके कारण हम प्रधानमंत्री आवास की हितग्राहियों को अब तक राशि नहीं दे पाए हैं। जबकि किसानों को कोरोना काल के समय ठीक था, सभी विभागों में काम बंद था, दूसरी ओर दुकानें बंद थी, लेकिन हितग्राही जो है अब तो उनका मकान भी टूटा हुआ है और आधा अधूरा, किसी का मकान आधा अधूरा बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तो ठंड थी, अब इसके बाद गर्मी आ गई है, ये हितग्राही अब रहेंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हितग्राही तो अपना मकान तोड़ चुके हैं, लेकिन अब उनको रहने के लिए झोपड़ीनुमा मकान बनाकर रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है। वहीं और दूसरी ओर शासन प्रशासन के पास वो लोग गुहार लगाते थक चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते थक चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। संजय, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना काल का हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान राशि अटक गई है और या फिर कोरोना की वजह से राशि आगे नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा। ठीक है, मान लेते हैं जिम्मेदारों की बात। क्या इस तरह का मामला कहीं और भी निकल कर सामने आया है अभी तक? जी, अपने कबीरधाम जिले के अलावा बेमेतरा जिले में भी इस तरह की समस्याएं नजर आ रही है। वहाँ भी कोरोना का हवाला दिया गया? नहीं, वहाँ पे अधिकारी का ये कहना है कि शासन की तरफ से राशि नहीं आई है, उनको हितग्राहियों को राशि नहीं मिल पा रही है। जबकि क्या कोरोना काल से पहले इनकी राशि पूरी मिल पा रही थी? और जिस तरह की केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, आवास योजना, क्या इसका लाभ मिल पा रहा था? जी, जब तक कांग्रेस की सरकार, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद से हितग्राहियों को अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हितग्राहियों को भटकना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी और तीसरी किस्त की राशि है उन्हें
अब तक कांग्रेस की सरकार तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसान हितग्राहियों को अब तक उनकी राशि नहीं मिल पाई है। ठीक है, अभी हाँ जिस तरह से यहाँ पर अभी ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ऐसे में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये राशि आती है, क्या केंद्र की तरफ से आएगी या कहाँ से, बीच में कोई अधिकारी ही यहाँ पर ये राशि जारी करेगा? जी, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 60% की जो राशि है वो केंद्र सरकार जारी करती है और 40% की जो राशि है राज्य सरकार स्वीकृत करती है। जो केंद्र सरकार जो है अपनी राशि को दे चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार जो 40% राशि देती है वो अभी तक प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को नहीं दी गई है। तो ठीक है, यहाँ पर लापरवाही किसकी देखी जाए, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? इसमें इसकी जिम्मेदारी की कोई भी लेने को तैयार, ना ही भाजपा लेने को तैयार है, ना ही शासन प्रशासन, कोई भी इसकी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि संजू, अगर जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र की तरफ से 60% राशि आती है, बाकी 40% राज्य सरकार की तरफ से होती है, ऐसे में अगर केंद्र की तरफ से 60% राशि भी नहीं यहाँ पर आ पाई है, तो इसका मतलब ये तो फिर हर राज्य और हर जिले की बात होगी। जी, केंद्र तरफ की जो राशि होती है, जो मकान बनाया जाता है प्रधानमंत्री आवास पे, तो 3 स्टेज पे उनका पेमेंट आ जाता है। पहले प्रिंस लेवल पे, उसके बाद छज्जे लेवल पे और फिर लेंटर पे पेमेंट आ जाता है। पहले किस्त की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है अपने 60% में से, उसके दूसरे किस्त की राशि जो होती है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, और उसका तीसरे किस्त की जो राशि होती है केंद्र और जो राज्य की जो राशि बची होती है उसे मिलाकर दिया जाता है। लेकिन अभी तक पहली किस्त की राशि जो केंद्र ने दी है वो तो हितग्राहियों को मिल गया है, लेकिन दूसरी किस्त की राशि अब तक हितग्राही को नहीं मिली है, नहीं मिल पाई है। ये पूरा मामला किस क्षेत्र का बताया जा रहा है? कवर्धा जिले के कहाँ का, किस क्षेत्र का ये पूरा मामला है? कबीरधाम जिले के चारों विकास खंडों के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में ऐसे हितग्राही हैं जो अभी भी मकान अपने प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि के लिए भटक रहे हैं। सिर्फ कबीरधाम शहर के अंदर ही नहीं, नगर पालिका, नगर पंचायत और वनांचल क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। लगातार हम भी जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब जिला अध्यक्ष को फोन लगाया गया और उनसे बात की गई और उन्होंने सवाल सुनते ही यहाँ पर फोन कट कर दिया, तो इससे समझा जा सकता है कि जिम्मेदारों की लापरवाही किस कदर यहाँ निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ग्राउंड जीरो से जब आपने रिपोर्टिंग की, क्या ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के दौरान आपने जिला अध्यक्षों से पूछा था कि इस तरह का मामला सामने आया, अब आप लोग किस तरह से आप आश्वासन देंगे? जी, जब हमने इस संबंध में जिलाध्यक्ष से बात की, ग्राउंड रिपोर्ट में भी जाके हमने देखा कि जो हितग्राही हैं उनके मकान टूटे फूटे पड़े हुए हैं, आधा निर्माण हुआ है और बाकी उनका राशि नहीं मिलने की वजह से मकान अधूरा है। अब वो रहने के लिए मजबूर हैं और झोपड़ी बनाकर वो रह रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि ठंड का समय था, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, जो उनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुई है, लेकिन वो बच्चे भी एक झोपड़ी नुमा जो घर बनाकर रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके हितग्राही भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में हम वहाँ पे भाजपा के जिलाध्यक्ष या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तो अपनी राशि जारी कर दी है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा राशि नहीं दी जा रही है। भाजपा के जो नेता हैं जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगाती है। इस आरोप प्रत्यारोप के तौर पर नुकसान किसी का बिल्कुल संजू गुप्ता, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टी की तरफ से देखा जाता है, लेकिन अगर इस बीच कोई पिसता है तो वो होता है एक गरीब, जिसके लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में हितग्राहियों का क्या कहना है कि किस तरह का एक्शन उन लोगों की तरफ से लिया जाएगा? हितग्राही तो जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक उनकी चौखट पर अपनी नाक रगड़ रहे हैं कि उनकी जो मकान है, जो राशि स्वीकृति है वो मिल जाए, लेकिन ना ही शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है, ना ही जनप्रतिनिधि इस पर किसी तरह की कोई जवाबदेही ले रही है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो हितग्राहियों को जो मकान बना हुआ है, मिलना है, उनका जो सपना था, गरीबों का एक सपना दिया था केंद्र सरकार ने कि 2022 तक सभी गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गरीब परिवारों का तो जो छत था वो पहले से छीन लिया गया है। जो आधा सबसे तो दिखा है आपको पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आधा अधूरा ही मकान बनाए हुए हैं, ना उनको दूसरी किस्त और तीसरी किस्त की राशि ही नहीं मिल पा रही है। इसलिए जो बना था वो मकान उसको भी तोड़ चुके हैं। अब उनको अपनी मजबूरी है कि उनको एक झोपड़ी नुमा मकान में रहना ही पड़ रहा है। इसका कहीं भी समस्या तो हल नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि जो शासन प्रशासन तक से हमने इस बात को प्रमुखता से उठाई है, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही राशि केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा आती है,
उसे तुरंत ही दे दिया जाएगा, लेकिन कब तक दिया जाएगा इसका कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारियों के पास कभी जवाब होता ही नहीं है इस तरह के मामलों में। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ से केंद्र की सरकार ये कई तरह की योजनाएं चला रही है, तमाम तरह की योजनाएं चलाने के बावजूद भी अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, चाहे राज्य में बेशक से दूसरी सरकार हो, अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में जो योजना जमीनी स्तर पर चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही। अब ऐसे में जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? जिम्मेदार जो है यहाँ पे अधिकारी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जवाबदारी तो ले ही नहीं पा रहे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जो हितग्राही है वो कहाँ जाए, ना इनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्र सरकार, भाजपा आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास की योजना की जो राशि है उसे तो पहले ही छत्तीसगढ़ शासन को दे चुकी है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ शासन है जो अपनी जो 40% राशि जो दिया जाता है हितग्राहियों को वो अभी तक नहीं दिया गया है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये लंबे समय तक चलता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक हितग्राहियों की राशि नहीं मिल जाती है, क्योंकि विपक्ष में जो भी सरकार यहाँ पर बैठी होती है, विपक्ष के लोगों को मुद्दा भी मिल जाता है सत्ता पक्ष को घेरने का। लेकिन वही है कि सत्ता पक्ष भी अपनी खामियां खुद उनको बता रही है कि हम भैया ऐसा कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे उठाए इस मुद्दे को। लेकिन इस बीच एक गरीब और एक आम जन पिस रहा है। अब ऐसे में किस तरह की अपेक्षा यहाँ पर की जा सकती है जिम्मेदारों से कि इस तरह किस तरह से वो संज्ञान लेंगे और गरीबों के हित में जो काम आना चाहिए, जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए वो इन लोगों को मिल सके? जी, हमने इस संबंध में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात किया। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में राज्य सरकार को लेटर पत्र लिखेंगे जिसमें हम प्रधानमंत्री आवास की राशि की मांग करेंगे, जिससे जो गरीब परिवार हैं इनको सपना दिखाया गया था कि आपका भी एक पक्का मकान होगा, लेकिन वो सपने तो आज अधूरे रह गए, सिर्फ कागजों पे ही सिमट के रह गए। केंद्र सरकार अपनी एक तरफ वाहवाही लूट रही है कि हमने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ पक्के मकान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है वो धरातल पे नजर नहीं आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है, लेकिन भाजपा की केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों सरकारों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप और जो वाद विवाद है इन दो पार्टों के बीच जो हितग्राही है वो पिस रहे हैं। ठीक है, हितग्राहियों की तरफ से अभी किस तरह का एक्शन लिया जाता है संजू, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर लगातार इस तरह की अगर केंद्र की तरफ से जिस तरह से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका जमीनी स्तर पर यही हाल होता है कि जिनके लिए योजना चलाई जा रही है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे तो फिर बाकी योजनाएं और बाकी लोगों का भी इसी तरह से हाल हो रहा होगा। जी, कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ सरकार में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी जमीनी स्तर पर नहीं है, सिर्फ कागजों पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार की जो योजना है, कुछ योजनाएं चल रही है, ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं से बहुत सी योजनाएं जो बंद पड़ी हुई है। इसी में जो प्रधानमंत्री की जो प्रमुख है कि गरीबों को, गरीब तबकों के लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास देना है, उनको जो एक सपना दिखाया गया कि जो प्रधानमंत्री आवास है आपको पक्के मकान मिलेंगे। खैर संजू, इस तरह का सपना प्रधानमंत्री आवास का चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो वो उन्होंने कोरोना काल में नहीं दिखाया, कोरोना काल से पहले का भी दिखा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ कोरोना काल के दौरान कितना जूझा वो हर किसी के सामने तस्वीरें निकलकर सामने आई, रहवासी भी वहां से निकलकर बाहर जा रहे थे। उसके बाद राज्य सरकार का कहना था कि हम यहाँ रोजगार देंगे। अगर इस तरह से रोजगार दिया जाता है तो फिर छत्तीसगढ़ की जो बाकी की जनता है, जो तमाम योजनाओं का लाभ जिनको लेना चाहिए उनको भी यहाँ नहीं मिल पा रहा है। फिर तो जी, जमीनी स्तर पे तो जो योजनाएं हैं, जो शासन की योजनाएं हैं वो तो लोगों तक नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या अन्य कई योजनाएं ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है। तो अब आगे किस तरह की तस्वीर यहाँ क्लियर होती हुई हम देखें कि ठीक है, अभी तो यहाँ पे ना हितग्राहियों के जिम्मेदार सुन रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास शिकायत करने जाते हैं तो वो तमाम तरह के हवाले यहाँ पर दे देते हैं, चाहे कोरोना का हो या किसी भी चीज का। जिम्मेदार अब सुध नहीं ले रहे। अब किसके पास यहाँ पर अब किसकी शरण में यहाँ पे हितग्राही जाएंगे कि हमारी भी सुध लें? जहाँ तक हितग्राही की बात है वो तो अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों के चौखट तक जा चुके हैं, बस उनको सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है, अधिकारी पास जाते हैं तो उनका कहना है कि जो राशि शासन की तरफ से आएगी उसके बाद आपको राशि दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो प्रधानमंत्री आवास मकान जो अधूरा बना हुआ है वो पूरा किया जाएगा। तो इस तरह की चीजों के लिए कि राशि जब वहां से आएगी तब दिया जाएगा, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहां से राशि निकालकर हितग्राहियों को बांटी जाए? जी, अधिकारियों का कहना है कि हमने पत्र शासन को लिख दिया है, अब जैसे ही शासन के द्वारा कुछ राशि आती है
तभी हम उसको दे पाएंगे। जब तक राशि नहीं आ पाएगी हम हितग्राही को राशि नहीं दे सकते। बहरहाल ये है कि हितग्राहियों की राशि आने तक हितग्राहियों को इंतजार करना पड़ेगा। जब तक राशि नहीं आ पाएगी उनका आधा अधूरा मकान ही रहेगा, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि के लिए भटकना ही पड़ेगा उनको। अभी फिलहाल क्या आपने किसी हितग्राही से बात की है कि उन्हें किस किस परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ता है इस दौरान? जी, मैं आपको बता दूं कि जो हितग्राही से मैंने खुद बात की, हमने वनांचल क्षेत्रों से पर भी यहाँ पे इनका दौरा किया, जमीनी स्तर पर देख के रिपोर्ट किया। हमने जब देखा कि जो प्रधानमंत्री आवास की जब सूची निकली उनकी तो वो बड़े खुश नजर आए कि चलो हमारे भी पक्के मकान मिल जाएंगे। लेकिन जैसे पहले किस्त की राशि तो उन्हें मिल गई, लेकिन जब मकान तोड़ा गया और उनकी पहली किस्त की राशि से प्रिंस लेवल तक तो मकान बना दिया, लेकिन जब दूसरे किस्त की पारी आई तो तब उनको दूसरे किस्त और तीसरे किस्त के भटकना पड़ रहा है। आज जो स्थिति है, जो हितग्राही है उनकी स्थिति ऐसी हो गई, ना घर के हुए ना घाट के हुए वाली कहावत जैसी हो गई है। मकान जो था पहले से था वो भी टूट चुका है और जो अभी है वो आधा अधूरा है। अब मजबूरी में उनको ये है कि एक झोपड़ी नुमा बनाकर उनको रहना पड़ रहा है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, उसी में उनको अपने परिवार के साथ रहना पड़ रहा है। रही बात शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन के पास उन लोग गुहार लगाकर थक चुके हैं। तो लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और 2 साल से लगभग लोग जो हितग्राही हैं वो भटक रहे हैं अपनी राशियों के लिए। कुछ तो दूसरे जगह पे या किराए के मकान पे रह रहे हैं जो सक्षम है, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक है। दूसरी ओर जो ऐसे गरीब सबके परिवार हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है अपने घर को बना सके, वो उनके सबसे बड़ी यह समस्या है कि उनको सबसे पहले रहने का कहाँ का ठिकाना बनाए, उनकी सबसे बड़ी यही समस्या है। ठीक है संजू, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगी तो कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सरकारी अमले की लापरवाही से गरीबों के पक्के मकान का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो आज भी अपने झोपड़ीनुमा घर में रहने पर मजबूर हैं। आधा अधूरा निर्माण प्रशासन को मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें कि दूसरी और जो तीसरी किस्त है वो नहीं मिल पाई। लगातार यहाँ जिम्मेदारों से भी संज्ञान में उनके लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया निकल सामने नहीं आई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां सरकारी अमले की किस तरह से लापरवाही निकलकर सामने आई है। गरीबों के हक में डाका डाला जा रहा है। ऐसे में गरीबों के जो पक्के मकान है उसी से वो लोग वंचित हैं और इसके साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी गरीबों को नहीं मिल पा रही। तमाम तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच अगर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर यहां शुरू हो रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में गरीब और एक आमजन पिसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इस पर हम अपडेट ले रहे हैं अपने संवाददाता संजू गुप्ता से। एक बार फिर रुक करते हैं संजू का। संजू, ठीक है, अभी तक तो मसला फिलहाल यही निकलकर सामने आया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो रार है वो अटकी हुई है और इसमें दो फाड़े की स्थिति एक बार फिर यहां देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आमजन की क्या गलती थी? लापरवाही यहां पर जिम्मेदारों की निकलकर सामने आ रही है और इस तरह के मामले आते हैं। ज्यादातर यह भी देखा जाता है कि जब मीडिया के संज्ञान में ये मामला आ जाता है या मीडिया में इस मामले को उठाया जाता है प्रमुखता से, तो माननीयों का ये कहना होता है कि अब मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में मामला आ गया, अब जरूर यहां आश्वासन लिया जाएगा। क्या वहां के माननीयों ने किसी भी तरह का कोई आश्वासन देने की बात कही है? जी, जब हमने डीएनएन ने जब इसको खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया और जब इस संबंध में हमने अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों से इससे बात की कि प्रधानमंत्री आवास से जो है गरीब तबकों का जो सपना है कि उनका पक्का मकान हो, तो इस उनकी धनराशि जो है अभी दूसरी और तीसरी किस्त की राशि जो है अभी तक नहीं मिल पाई है, जो और हितग्राही जो है भटक रहे हैं, आधे अधूरे निर्माण उनका मकान का हुआ है। तब जब हम इस संबंध में यहाँ के विधायक से बात करने की कोशिश की पर विधायक से बात नहीं हो पाई, हमने जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी से बात की इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि हमारे अभी संज्ञान में आया हुआ है, कोरोना काल का वजह था, इसलिए केंद्र सरकार। कितना समय हो चुका है संजू इस चीज को कि जिला अध्यक्ष के संज्ञान में ये मामला आया और अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई या किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया? ऐसा नहीं है कि जिला अध्यक्ष को इससे पहले भी बहुत सारे हितग्राही ने उनके ऑफिस जाकर उनको अपनी समस्या बताई है, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो बोला कि अभी आपके माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिल पाई है। उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने राशि नहीं भेजी है, इस कारण राज्य सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किया जा पा रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार राशि जारी करेगी हम। तो संजू, क्या इससे पहले भी जिला अध्यक्ष का इसी तरह का रवैया निकल कर आया है सामने? जी, अगर किसी मुद्दे को बात को लेकर अपन जब मीडिया उस बात को उठाती है तो उनका कहना है कि हमें अभी अभी संज्ञान में आया है, हम उसका निराकरण करेंगे और उसकी जानकारी हम उच्च
जो हमारे जनप्रतिनिधि मंत्री लेवल है या मंत्री मंत्री हैं उनको वहां तक पहुंचाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर का ये विधानसभा क्षेत्र है जो कांग्रेस में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कद्दावर नेता होने के साथ ही यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जो प्रधानमंत्री आवास की जो समस्या है उसे भी लेकर कई बार हितग्राहियों ने भी उनके ऑफिस में, कार्यालय में शिकायत किया गया कि उनकी अभी तक की राशि नहीं मिल पाई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समस्या का उनका निराकरण नहीं हो पाया। लगभग साल भर के ऊपर होने जा रहा है कि हितग्राहियों को अपनी राशियों को लेकर भटकना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो उनकी समस्या को दूर करने में आज तक निराकरण नहीं कर पाए हैं। चलिए संजू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सरकारी अमले की लापरवाही से गरीबों के जो पक्के मकान है उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। लगातार जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की यहाँ कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को जब भी सवाल बताया गया तो उनका जो रवैया था वो अलग ही निकलकर सामने आया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जिम्मेदार यहाँ सुनते होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि आज भी अपने झोपड़ी नुमा घर में रहने को गरीब मजबूर है। आधा अधूरा निर्माण प्रशासन को मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह की योजनाएं चलाई लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अब चूंकि ये मामला पूरा मीडिया में आगे प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, उसके बाद किस तरह का एक्शन लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। हमारी खास पेशकश माननीय सुध लो में इतना ही। आप बने रहिए जीएनएन के साथ। नमस्कार।